नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के छठे अंक को हमने पूर्ण कर लिया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो सप्तम अंक है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंतिम अंक है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तम अंक का हमारा अगला पद्य है, सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नि योज्यः संभावना गुणमवेहि तमीश्वराणां किम वा अभिवश्ये दरुणस्तमसाम विभेता तम चेत सहस्रकीर्णो धुरी नाक्रीशत। अब यहाँ पर महाकवि कालिदास ने लिखा है कि महत्सु अपि कर्मसु नियोज्या सिद्ध्यन्ति। यदि कोई सेवक किसी महान कार्य को करने में सफल हो जाता है, इति यम तम ईश्वराणाम संभावनाम गुणम अवेही, तो इसमें उसके स्वामी के गौरव को या उस गौरव के प्रभाव को ही समझिए। यदि कोई सेवक है, वह किसी महान कार्य को करता है, तो उस महान कार्य के करने के पीछे उस सेवक के स्वामी के गौरव के प्रभाव को ही समझना चाहिए। किम वा अरुण है तमसाम विभेता अभविष्यत है। क्या सूर्य का सारथी अरुण घोर अंधकार को समाप्त करने में सक्षम हो सकता? यदि चेत सहस्र किरण है तम दूरी न एकरिशत, कि सैकड़ों हजारों किरणों वाले सूर्य अपने रथ को उसके आगे करके नहीं चलता, या सहस्र किरणों वाला सूर्य उसको अपने रथ के आगे नहीं किया होता। तो क्या अरुण जो है, सूर्य का जो सारथी है, वह क्या घोर अंधकार को समाप्त करने में सक्षम हो सकता था? वह सक्षम हो रहा है, इसीलिए भगवान सूर्य जो है, उन्होंने अपने रथ के आगे उसको रखा है। तो यहाँ महाकवि कालिदास जो है, वो कहने का भाव यहाँ इस प्रकार से है कि राजा का उद्देश्य स्वामी की महिमा को प्रतिपादित करना है। यहाँ स्वामी महान हो तो उसके प्रभाव से संपूर्ण कार्य होता है, न कि सेवक के पुरुषार्थ से। सूर्य का सारथी अरुण जो है, वह पैर रहित होता है, पंगु होता है। उसमें स्वतः अंधकार को समाप्त करने और उसके दूर करने की सामर्थ्य नहीं होती है, परंतु उसके पीछे अनंत किरणों वाले सूर्य की ताकत होती है, जिससे अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार मुझ दुष्यंत में दानवों को भगाने की योग्यता नहीं है, प्रतापी इंद्र का प्रताप मेरे पीछे रहता है, या उसी के प्रभाव से ही दानवों ने पलायन किया है। मुझे तो मुफ्त में ही यश की प्राप्ति हो गई है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, तिस्रोतशम वहति यो गगन प्रतिष्ठाम ज्योतिषी व्रतयति च प्रविभक्त रश्मि तस्य द्वितीय हरि विक्रमनिस्तमस्कम वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मार्गम। अब यहाँ महाकवि कालिदास ने कहा है कि यह अर्थात जो गगन प्रतिष्ठाम अर्थात आकाश में स्थित त्रिशोतशम वहती आकाश गंगा को धारण किए हुए है, कि जो आकाश में स्थित आकाश गंगा को धारण करता है, प्रविभक्त रश्मि ज्योतिषीम वर्तयति च, और अपनी वायु रूपी किरणों के द्वारा अनेक ग्रह नक्षत्रों को ठीक ठीक रूप से चलाता है। तस्य परिवहस्य वायो द्वितीय हरि विक्रमनिस तमस्कम इमम मार्गम वदंती। तो उस तस्य अर्थात उस वायु के, उस परिवह से, परिवहक नामक वायु का वामन रूपी विष्णु के द्वितीय चरण से पावन हुए उस मार्ग को, या यह मार्ग कहा जाता है, कि जो आकाश में आकाश गंगा को धारण करता है और अपने वायु रूपी अनेक किरणों से अनेक ग्रह नक्षत्रों को वह ठीक ठीक चलाता है। उस परिवह नामक वायु का वामन रूपी धारी
वामन रूपधारी विष्णु के द्वितीय चरण विन्यास से पावन यह मार्ग कहा जाता है। तो यहाँ कहने का भाव है कि मातली राजा दुष्यंत से कहता है, जो कि इंद्र का सारथी है। मातली कौन है? इंद्र के द्वारा भेजा हुआ सारथी है, जो कि स्वर्ग लोक में दानवों के अत्याचार के बढ़ जाने से इंद्र जो है वो पृथ्वी से राजा दुष्यंत को बुलाते हैं ताकि वे उन समस्त दानवों को नष्ट कर सके। तो मातली जो है वो राजा दुष्यंत से कहता है कि जो वायु मार्ग वाहिनी गंगा को, आकाश वाहिनी गंगा को धारण करता है, अर्थात जिस मार्ग से गंगा बहती है, तथा जो नक्षत्र मंडल के किरण समूह को यथोचित यथास्थान विभक्त करके उन्हें व्यवस्थित करके ध्रुव आदि नक्षत्रों का संचालन करता है, यह उस परिवह नामक वायु का मार्ग कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु के द्वितीय चरण विक्षेप से पवित्र कर दिया गया है। अर्थात यह वही परिवह नामक वायु का मार्ग है जिसे भगवान वामन ने अपने दूसरे चरण में नाप करके पवित्र कर दिया था, जो कि गंगा का प्रवाह मार्ग है तथा जिससे ग्रह नक्षत्र आदि उचित रीति से भी चलते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। शैला नाम वरोहतिव शिखरादुन्मज्जताम मेदिनी पर्णाभ्यंतरलीनताम विजहति स्कंधोदयात पादपः संतानेः तनुभाव नष्ट सलीला व्यक्तिम भजन्त्यापगः केनाप्युक्षिप्ततैव पश्य भुवनम मत पार्श्व मान्यते। अब यहाँ पर महाकवि कालिदास जो है वो कह रहे हैं कि मेदिनी अर्थात जो पृथ्वी है वह उन्मज्जताम अर्थात प्रकट होते ही शैलानाम शिखरात अवरोही इव कि पर्वतों के शिखरों से मानो नीचे उतर रही है, कि पृथ्वी के प्रकट होते ही वह पर्वतों की ऊंची चोटियों से मानो नीचे की ओर उतर रही है। पादपः स्कंधोदयात पर्णाभयंतर लीनताम विजहति, और जो वृक्ष है वे तनों के दिखाई पड़ जाने से पत्तों के पीछे छिपना छोड़ दिया है। तनोभाव नष्ट सलीलः आपगा संतान ही व्यक्तिम भजंती, और सूक्ष्मता के कारण जिसका जल प्रकट नहीं हो रहा था, ऐसी वो नदियां जो हैं विस्तार को प्राप्त होकर के प्रकट हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। पश्ये देखिए उक्षिप्ता के नापि भुवनम मत पार्श्वम आनियते इव, कि भूमंडल को किसी के द्वारा उछाल करके मेरी ओर लाया जा रहा है। तो यहाँ पर कहने का भाव जो है वो इस प्रकार से है कि राजा और जो मातली है वो दोनों ही आकाश मंडल से पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। तो राजा मातली से कहता है कि वेग अत्यधिक है, तो वेग के उतरने के कारण नीचे का जो मनुष्य है लोक विचित्र सा दिखाई पड़ रहा है। इस समय पृथ्वी प्रकट होते ही पर्वतों के शिखरों से नीचे उतर रही है। पूर्व में वायु मार्ग के चलने के समय अत्यधिक दूर होने के कारण पृथ्वी तथा पर्वत जो है वो एकाकार ही दिखाई देने लगते हैं, परंतु नीचे आ जाने के कारण, समीपता होने के कारण पृथ्वी एवं पर्वत जो है वो उन दोनों में स्पष्ट भेद दिखाई दे रहा है। वृक्ष जो है वो शाखाओं के प्रकट हो जाने पर पत्तों के पीछे छिपना छोड़ दिया है, कि दूर से देखने पर वह वृक्ष जो है पत्तों के साथ मिला हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी के समीप आते हैं तो जो उनके तने आदि हैं वो दिखाई देने लग गए हैं, जिससे वृक्ष जो है वो उन पत्तों के पीछे छिपना छोड़ रहे हैं। तो अत्यधिक ऊंचाई पर होने पर जिनका जल प्रकट नहीं हो रहा था, सूक्ष्मता था दूर होने से जिनका जल प्रकट नहीं हो रहा था, पृथ्वी के निकट आते ही वे नदियां भी, जल से भरी हुई नदियां भी विस्तार पूर्वक दिखाई देने लग गई है। उनका जो जल है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गया है, और आकाश मंडल से नीचे पृथ्वी की ओर आते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमंडल को किसी ने
उछाल करके मेरी ओर ला रहा है, अर्थात वह सब वस्तुएं जो है वो अत्यधिक ही स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लग गई हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। उपोड शब्दा न रथांग नेमयः पर्वतमानम न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया निरुद्धत स्तवावतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते। अब यहाँ पर महाकवि कालिदास जो है वो कहते हैं कि अभूतल स्पर्शतया रथांग नेमयः अपोड शब्दान है कि यहाँ भूमंडल को स्पर्श न करने के कारण रथ के नीचे लगे पहियों ने शब्द नहीं किया, अर्थात शोर नहीं किया है, आवाज नहीं की है। रजः च प्रवर्तमानम न दृश्यते, और धूल जो है वह भी उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अनिरुद्धत तव रथ अवतीर्ण अपि न लक्ष्यते, कि यहाँ रथ के लगाम को न रोकने के कारण रथ जो है वह भूमि पर उतरा हुआ सा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो यहाँ राजा को बताया जा रहा है कि रथ जो है वो भूमि पर उतर चुका है, लेकिन स्थितियों को देख कर के राजा कहता है कि रथ के उतरने का पता ही नहीं चला, क्योंकि रथ के नीचे लगे पहियों ने आवाज़ नहीं की, धूल भी उड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए लगाम को रोके बिना ही ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि रथ जो है वो भूमि पर स्पर्श कर चुका है या उतर चुका है। तो यहाँ कहने का भाव है कि राजा कहता है कि यद्यपि आपका रथ नीचे उतर आया है, तथापि यह पता नहीं चला कि यह कब नीचे उतरा, क्योंकि पृथ्वी तल का स्पर्श न होने के कारण रथ के पहियों के प्रांत भागों ने किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं किया है, पहियों की घड़घड़ाहट भी नहीं हुई है, धूल भी उड़ती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, और घोड़ों की लगाम को न ही तुमने खींचा। पद्य का यहाँ इस प्रकार से भाव प्रकट हो रहा है कि लगाम न खींचने से, धूली के न उड़ने से और पहियों की गड़गड़ाहट नहीं होने से आपका रथ कब नीचे उतरा इस बात का पता ही नहीं चला है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। वलिमिकार्ध निमग्न मूर्तिरूर्षा संधृष्ट सर्पत्वचः कंठे जीर्णलता प्रतान वलय नातार्थ संपीडितः एं स्ववापी शकुन्तनीड निचितं विभ्रष्ट जटामंडलम यत्र स्नाणुरिवाचलो मुनिरसा भयर्क बिंबम स्थित है। अब यहाँ महाकवि कालिदास जो है वो कहते हैं कि वल्मीकार्ध निमग्न मूर्ति, कि वल्मीक से आधे ढके हुए शरीर वाले, संदृष्ट सर्पत्वचा ऊर्षा उपलक्षित है, और लिपटे हुए सांप की केंचुली वाले वक्ष स्थल से युक्त, कि उतरे हुए अर्थात लिपटे हुए सांप की केंचुली वाले वक्ष स्थल से युक्त, कंठे जीर्ण लता प्रतानवलयेन अत्यर्थ संपीड़ित है, और पुरानी सूखी हुई घास के गले में कसने से अत्यधिक पीड़ित, एन स्वव्यापी अर्थात कंधे तक फैली हुई, शकुन्तनीड निचितम जटामंडलम बिभ्रत, और पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त जटा समूह को धारण किए हुए, स्थाणु इव अचल है और ठूठ की समान निश्चल, यत्र अर्क बिंबम अभिस्थित है तत्रैव मारीचाश्रमो वर्तते, कि वह मुनि जहाँ पर सूर्य को लक्ष्य करके लक्ष्य बना करके स्थित है वह मारीच ऋषि का आश्रम है। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि मातली अपने हाथ से संकेत करता हुआ कह रहा है कि मारीच ऋषि का वह आश्रम है जहाँ पर वे अत्यधिक कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या करते करते उनका शरीर जो है वह आधा भाग, शरीर का आधा भाग जो है वो वल्मीक से ढक गया है, अर्थात चींटियों के द्वारा बनाया गया मिट्टी का जो ढेर होता है वह वल्मीक होता है। तो उनका जो शरीर है वह आधा जो शरीर का भाग है वह उस मिट्टी के ढेर में निमग्न हो गया है,
बंध गया है, तथा वक्षस्थल जो है वो कैंचुली से व्याप्त है अर्थात भरा हुआ है। अर्थात वहाँ उन मिट्टी के ढेर में सर्पों ने अपने बिल बना लिए हैं और अपनी केंचुली को वहाँ उतारा करते हैं। गले में सूखी लताएं लिपटी हुई हैं, जिससे गला जो है वो अत्यधिक ही पीड़ित हो रहा है। वे कंधों तक फैली हुई जटाओं को धारण किए हुए हैं, जो कि पक्षियों के घोंसलों से व्याप्त है। इस प्रकार सूखे पेड़ के ठूंठ की तरह निश्चल वह मुनि सूर्यमंडल की ओर दृष्टि लगा करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। मनोरथाय नासंसे किम बाहो स्पंद से वृथा पूर्वावधीरितम श्रेयो दुखम ही परिवर्तते। अब यहाँ राजा जो है वह कह रहा है कि मनोरथ ने आसन से हे बाहो, कि हे मेरी भुजा, मनोरथ के लिए अर्थात उस शकुंतला से मिलन की नए आसन से मैं आशा नहीं करता हूँ। कि हे मेरी भुजा, मैं मनोरथ के लिए अर्थात उस शकुंतला से मिलने की आशा नहीं करता हूँ। वृथा किम स्पंद से, तो तुम व्यर्थ में ही क्यों फड़क रही हो। ही निश्चित रूप से ही पूर्वावधीरितम श्रेय है दुखम परिवर्तते, कि पहले तिरस्कृत किया हुआ कल्याण दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ राजा जो है उसका कहने का भाव है कि अपनी दक्षिण भुजा का फड़कना, जो कि सुंदर स्त्री की प्राप्ति का सूचक होता है, संकेत होता है, ऐसा देख करके राजा अपने मन में विचार करता है, कहता है कि अपनी उत्कृष्ट अभिलाषा तो शकुंतला को प्राप्त करना ही है, परंतु अब मैं उससे मिलन की तो कोई आशा नहीं कर रहा हूँ। तो फिर इस भुजा का यहाँ फड़कने का क्या प्रयोजन, अर्थात ऐसा करना तो व्यर्थ ही है। क्योंकि जब कल्याणमयी वह शकुंतला मेरे समीप आई तब मैं उसका तिरस्कार कर दिया, उसका परित्याग कर दिया था, तथा अब अकारण ही परित्याग के फलस्वरूप उसकी पुनः प्राप्ति दुख का साध्य ही है। मंगल त्याग का परिणाम दुख ही होता है। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अर्धपितस्तनम मातुरामर्ध क्लिष्ट केशरम प्रकीडितुम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। अब राजा जो है उस मारीच ऋषि के आश्रम में एक बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए देखते हैं। तो उनके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उसी को लेकर के यहाँ महाकवि कालिदास लिखते हैं कि मातु अर्ध पीतस्तनम आमर्द क्लिष्टम। तो यहाँ मातु अर्थात माता के, अर्ध पीतस्तनम अर्थात माता के आधे स्तनों के दूध को पिया हुआ, माता के आधे स्तनों के दूध को पिया हुआ, आमर्द क्लिष्ट केशरम सिंह शिशुम प्रकीडितुम बलात्कारेण कर्षति, और खींचने से उस के कंधे के बाल जो हैं वो इधर उधर बिखर गए हैं, और केशरम सिंह शिशुम और सिंह के बालक को प्रक्रीडितुम खेलने के लिए बलात्कारेण कर्षति बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है। तो ऐसा यह बालक कौन है। तो राजा जो है वह मारीच ऋषि के आश्रम में बालक को देख करके कहते हैं कि बालक को देख करके विस्मय के साथ राजा जो है वो कह रहे हैं कि यह कौन पराक्रमी बालक है जो कि अपने साथ खेलने के लिए इस सिंह के बच्चे को बलपूर्वक अपनी ओर खींच रहा है, जिसने कि अभी अपनी माता सिंहनी के स्तन से आधा ही दूध पिया है, तथा जबरन खींचने के कारण उसके कंधों के बाल जो हैं वो इधर उधर बिखर गए हैं। तो यहाँ राजा दुष्यंत जो है मारीच ऋषि के आश्रम में बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए देख करके इस प्रकार के अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रलोभ्य वस्तु प्रणय प्रसारितो विभाति जाल ग्रथितांगुलि करः अलक्ष्य पत्रांतरमिद्रागया नमोशा भिन्न विवेक पंकजम।
अब यहाँ राजा जो है वो बालक के छोटे छोटे हाथों की अंगुलियों, उनकी हथेली को देख करके किस प्रकार से अपने वचनों को कहते हैं, उसी को लेकर के महाकवि कालिदास कह रहे हैं कि प्रलोभ वस्तु अर्थात ललचाने वाली वस्तु के लिए प्रणय प्रसारित है और प्रेम पूर्वक फैलाए हुए जाल ग्रथितांगुली ही और जाल के समान गुथे हुई अंगुलियां से युक्त अस्य कर है इसका हाथ। इधर आ गया अर्थात समृद्ध लालिमा से संपन्न नवोषा और नवीन उषा काल के द्वारा विकसित किए गए भिन्न अलक्ष्य पत्रांतरम और जिसकी पंखुड़ियों का अग्रभाग जो है वह दिखाई नहीं दे रहा है, एक पंकजम इव विभाति, तो ऐसे कमल की भांति यह प्रतीत हो रहा है। तो बालक के हाथ के छोटी छोटी अंगुलियों को देख करके राजा जो है वह अपने मन में विचार कर रहा है, वह कहता है, और कहने का भाव यहाँ पर इस प्रकार से है कि बालक के लिए खिलौना जो है वो एक आकर्षक वस्तु होती है। उसे लेने के लिए जो ही वह अपना हाथ फैलाता है, राजा जाल के समान गुथे हुई अंगुलियों वाले उसके हाथ को देखता है। उसके हाथ की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कालिदास ने लिखा है कि जैसे उषा काल की लालिमा से विकास को प्राप्त होकर के चला भी एक मुख्य कमल कुछ कुछ अंधकारवश पूर्णतया परिलक्षित नहीं होता है, अर्थात जिसकी सभी पंखुड़ियों के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से खिलौना लेने के लिए हाथ के फैलाने के समय इस बालक के हाथ की अंगुलियां यद्यपि दिखाई पड़ती हैं, पर वे एक दूसरे से इतनी मिली हुई है कि उनका एक दूसरे के बीच का अंतर जो है वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ बालक के हाथ की छोटी छोटी अंगुलियों को देख करके राजा जो है वह यहाँ पर वर्णन कर रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए। एवं आश्रम विरुद्ध वृत्ति नाम संयम है किमित जन्म तस्वयः सत्व संश्रय सुखो अपि दूष्यते कृष्ण सर्प शिशु नेव चंदन है। अब यहाँ राजा जो है वह कह रहा है कि एवं अर्थात इस प्रकार आश्रम विरुद्धम अर्थात आश्रम के प्रतिकूल आचरण करने वाले, वृत्तिना अर्थात आचरण करने वाले, त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा, जन्मत है अर्थात जन्म से लेकर के, सत्व संश्रय सुख अपि संयम है प्राणियों को आश्रय प्रदान करने के कारण और सुख देने वाला भी संयम, कृष्ण सर्प शिशुना चंदन इव किमिति दूष्यते, काले सर्प के बच्चे के द्वारा चंदन के समान अकारण ही दूषित किया जा रहा है। तो यहाँ कहने का जो भाव है वह इस प्रकार से है कि राजा बालक से कहता है कि जिस प्रकार काले सर्प का बच्चा चंदन वृक्ष को दूषित करता है, उसी प्रकार मुनिजन आश्रम के प्रतिकूल आचरण करने वाले तुम्हारे द्वारा यह आश्रम का अहिंसादि नियम जो है, जो कि वहाँ रहने वाले जीवों की सब प्रकार से अभय दान आदि के द्वारा सुखकर है, जन्म से ही इस प्रकार जंगली जीवों को परेशान करके क्यों दूषित किया जा रहा है। तो राजा के कहने का भाव यह है कि ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ के जीवों को परेशान करना आश्रम के नियमों के विरुद्ध होता है, जो कि तुम्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो राजा दुष्यंत जो है वह उस बालक को इस प्रकार से कहते हैं, और इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखम ममेवं काम निवृत्तिम चेतसि तस्य कुर्याद यस्यामंकात कृतिनः प्ररूढ़ः। अब यहाँ राजा जो है वह कहता है, आत्मगतम अर्थात अपने मन में कहता है कि कश्यापि अर्थात किसी भी, कुलांकुरेण अर्थात किसी कुल के अंकुर स्वरूप, स्पृष्ट अनेन स्पृष्टस्य अर्थात इस बालक के स्पर्श मात्र से ही मम गात्रेषु एव सुखम, मेरे शरीर के अवयवों में अत्यधिक सुख का अनुभूति हो रही है।
यस्य कृतन है अंकात अयम प्ररूढ़ है, और जिसकी सौभाग्यशाली गोद से यह बालक उत्पन्न हुआ है, तो तस्य चेतसी काम निवृत्ति कुर्यात, तो उसके मन में किस अनिर्वचनीय सुख को यह उत्पन्न करता होगा। तो यह राजा दुष्यंत जो है वह अपने मन में विचार करता है कि यह जो बालक है न जाने किस कुल में उत्पन्न हुआ है, मेरे प्रति यह अनजान ही है, तो इस बालक के स्पर्श मात्र से ही मेरे शरीर को अत्यधिक ही सुख की अनुभूति हो रही है। यदि वह जिस किसी भी गोद में यह पला बढ़ा है, तो उस व्यक्ति को यह न जाने कैसे सुख की अनुभूति कराता होगा। तो यहाँ कहने का भाव है कि बालक के स्पर्श से आनंदाभिभूत होकर के राजा विचार करता है, सोचता है कि जब मैं इस बालक के शरीर के स्पर्श से इतना आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, जबकि मैं इसको नहीं जानता, यह मेरे लिए अजनबी है, अनजान है, यह किस वंश का बालक है, फिर उस भाग्यवान को कितना सुख प्राप्त होगा जिसकी गोदी में पल करके यह बड़ा हुआ है, तो उसका तो जिसका यह सगा पुत्र भी है, तो उसे न जाने कितनी सुख की अनुभूति होती होगी। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, भवनेषु रसादिकेषु पूर्वम क्षितिरथार्थम उष्णति ये निवासम नियते कई पतिव्रतानि पश्चात तरुमूलानि गृही भवन्ति तेषाम। अब यहाँ राजा जो है वह अपने मन में विचार करता है और कहता है कि ये पूर्वम अर्थात पहले, अर्थात युवावस्था में क्षिति रक्षार्थम पृथ्वी की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, संचालन करने के लिए रसादिकेषु भवनेषु निवसाम उशंति, और श्रृंगार आदि भोगों का उपभोग करते हुए राजमहलों में रहना चाहते थे। पश्चात अर्थात उसके पश्चात अर्थात वृद्धावस्था में तेषाम नियतेक पतिव्रतानि तरुमूलानि गृही भवन्ति, तो नियमित रूप से पावन वानप्रस्थ का जीवन जिनके नीचे व्यतीत करते हैं, वे ही वृक्षों की जड़ें उनके घर बन जाते हैं। तो यहाँ राजा के कहने का भाव है कि राजा दुष्यंत अपने मन में विचार करता है कि जो पूर्ववंशी राजा जो हैं वे अपनी युवावस्था में केवल पृथ्वी की रक्षा करने के लिए और श्रृंगार आदि भोगों का उपभोग करने के लिए जो राजमहलों में निवास करते हैं, उन राजाओं की वृद्धावस्था में वृक्षों के जो मूल हैं वो ही उनके घर बन जाते हैं, जिनमें वे केवल अपनी पतिव्रता तपोनियम परायण धर्म पत्नी को लेकर के निवास करते हैं। तो यहाँ पूर्ववंशी राजा जो है वह अपनी वृद्धावस्था में ही केवल अपनी पत्नी को लेकर के मुनिजन आश्रमों में वृक्षों के नीचे कुटिया बना करके रहते हैं। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। अगला पद्य देखिए, मोहान्मयः सुतनु पूर्वमुपेक्षित तस्ते यो वाष्प बिंदुरधरम परिबादमानः तम तावदा कुटिल पक्षम विलग्न मध्य वाष्पम प्रमृज्य विगतानुशयो भवेयम। अब यहाँ राजा जो है वह शकुंतला से कहता है कि हे सुतने अर्थात हे सुंदरी, ते अधर अर्थात तुम्हारे अधर को परिबादमान है पीड़ित करती हुई यह वाष्प बिंदु, जो ये आंसू की बूंदे हैं, मया मोहात पूर्वम उपेक्षित है, मेरे द्वारा मोहवश में या अज्ञानवश होकर के परित्याग के समय उपेक्षित कर दिए गए थे। कुटिल पक्ष विलग्नम, और तिरछी पलकों में लगी हुई आंसुओं की बूंदों को प्रमृज्य पोंछ करके विगतानुशय और पश्चाताप रहित हो जाऊं, भवेयम तावत, तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। तो यहाँ राजा दुष्यंत जो है वह शकुंतला से कह रहे हैं, कहने का भाव यहाँ इस प्रकार से है कि शकुंतला के यह पूछने पर कि आपने आपको पुनः मेरी याद कैसे आ गई, राजा कहता है कि वह बात मैं बतलाऊंगा, किंतु पहले मुझे तुम्हारी तिरछी पलकों में उलझे हुए उन आंसुओं को पोंछ करके
पश्चाताप से रहित हो जाने दो। जिस आंसू को मैंने अज्ञानवश पूर्व में उपेक्षा कर दी थी। राजा यहाँ शकुंतला के परित्याग के समय जब शकुंतला अत्यधिक ही विलाप कर रही थी, उसकी आंखों में अत्यधिक आंसू थे, उस समय राजा दुष्यंत जो है वो उस शकुंतला का परित्याग कर देते हैं और उनकी आंसुओं की परवाह नहीं करता है। अब राजा दुष्यंत जो है वह पुनः उस शकुंतला से मिलते हैं और वह कहते हैं कि पहले तुम्हारी अज्ञानवश मैंने उपेक्षा कर दी थी, अर्थात तिरस्कार के समय तुम्हारी आंखों में आए हुए आंसुओं का मैंने उपेक्षा कर दी थी। अब तुम्हारी तिरछी पलकों के अंदर उलझे हुए इन आंसुओं को पोंछ करके मुझे पश्चाताप करने दो, तत्पश्चात मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए। शापादशी प्रति हता स्मृति रोध रुक्षे भरतेर्पेत तमसी प्रभुता तथे तवेव छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभावकाशा। अब यहाँ राजा जो है वो मारीच ऋषि जो है वह शकुंतला से कह रहे हैं कि शापात स्मृति रोध रुक्षे, शापात अर्थात शापवश, स्मृति रोध रुक्षे अर्थात स्मरण शक्ति के अवरुद्ध हो जाने पर, भरतरी अर्थात तुम्हारे पति उस दुष्यंत के द्वारा प्रतिहता असी तुम तिरस्कृत हो गई थी। अपेत तमसी भरतरी तव एव प्रभुता, किंतु अब उसके समाप्त हो जाने पर, अर्थात उस शाप का जो प्रभाव है उसके समाप्त हो जाने पर तुम्हारे पति पर तुम्हारी ही प्रभुता होगी। छाया मलोपहते प्रसादे दर्पण तले न मूर्छति, जब धूली अत्यधिक स्वच्छ दर्पण पर पड़ जाती है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तू शुद्धे दर्पण तले सुलभावकाशा, शुद्ध होने पर ही वह दर्पण जो है उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ पर मारीच ऋषि जो है उनके कहने का भाव है कि मारीच ऋषि शकुंतला को वस्तु स्थिति को समझाते हैं कि ये जो सारी घटना हुई है ये शापवश हुई है। यहाँ दुर्वासा ऋषि के द्वारा तुम्हें शाप प्रदान किया गया था कि जिसको तुम स्मरण कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। तो इसी के कारण तुम्हारे पति उस दुष्यंत के द्वारा तुम्हारा पहले तिरस्कार कर दिया गया था, लेकिन अब वह समाप्त हो गया है। उस शाप का प्रभाव जो है वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे पति उस दुष्यंत पर तुम्हारी ही प्रभुता होगी। जब स्वच्छ निर्मल कांच के ऊपर यदि धूली जम जाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वह धूली दूर हो जाती है, दर्पण स्वच्छ हो जाता है तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो यही स्थिति जो है वो तुम्हारे साथ थी। शाप के प्रभाव के कारण ही राजा दुष्यंत जो है तुम्हें स्मरण नहीं कर रहे थे, तुम्हें भूल चुके थे, लेकिन अब वह शाप जो है वह समाप्त हो गया है तो उन्हें तुम्हारी याद जो है वह पुनः आ गई है और अब तुम्हारे पति उस राजा दुष्यंत पर तुम्हारी ही प्रभुता होगी। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। अगला पद्य देखिए, और जो कि हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक का यह अंतिम पद्य है, जो कि एक भरत वाक्य के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रव्रताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि चक्ष्वयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभुः। अब यहाँ राजा जो है वह कहते हैं, जहाँ ये मारीच ऋषि जो हैं वह राजा के लिए यहाँ पर वचन कह रहे हैं कि पार्थिव अर्थात जो राजा है वे प्रकृति हिताय अर्थात प्रजा की सेवा के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए प्रवर्तताम अर्थात सदैव ही प्रयत्नशील हो। श्रुत महताम सरस्वती महिताम, और जो ज्ञान वरिष्ठ है अर्थात जो विद्वज्जन लोग हैं, ऐसे लोगों की जो वाणी है वो अत्यधिक ही गौरव से युक्त हो जावे।
परिगत शक्ति आत्मभुः नीललोहित है मम अपि च पुनर्भवम क्षपयतु। और सर्वशक्तिमान स्वयंभू वह भगवान शंकर जो है वह मेरे पूर्व जन्म को समाप्त कर देवे, अर्थात इस पूर्व जन्म के चक्कर से मुझे मुक्त करा देवे। तो इस प्रकार से भरत वाक्य के रूप में इस पद्य को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ कहने का जो भाव है वो इस प्रकार से है कि राजा महर्षि मारीच ऋषि से कामना करते हैं कि यदि आप कुछ और प्रिय कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। तो राजा सदैव, जो मारीच ऋषि वो कहते हैं कि राजा सदैव अपनी प्रजा की भलाई के कार्यों में लगे रहें। बड़े बड़े प्रतिभा संपन्न कवियों की जो वाणी है वह सदैव ही चलती रहे, अर्थात वे श्रेष्ठ कृतियों की रचना करते रहें। उनकी वे कृतियां समाज में सम्मान को प्राप्त हों। सर्वत्र अपनी शक्ति को फैलाने वाले सर्वशक्तिमान स्वयंभू भगवान शिव जो हैं मेरे दुष्यंत के अथवा कालिदास के पुनर्जन्मों को तत्व ज्ञान द्वारा पुनः न होने दे, अर्थात इस प्रकार से वो हमारे पर कृपा करें जिससे हमें पुनः जन्म न लेना पड़े, सदैव के लिए जीवन से मुक्ति की प्राप्ति हमें हो जावे। तो यहाँ इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि कालिदास ने किया है। तो इस प्रकार से ये था हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 7वां अंक, और इसी के साथ हमारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है वह भी पूर्ण होता है, जिनके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की है। तो अगली कक्षाओं में हम नए किसी विषयों के साथ में उपस्थित होंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।